सवाल नंबर 1 पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 1 कह रहा है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। चलिए बताइए आप लोग कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। चलिए आप लोग बताइए कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका राइट आंसर अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 2। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा इसका तारापुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर तारापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग पढ़िए। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच हुए थे। सवाल ध्यान से पढ़िए कि पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच हुए थे। तो आप लोग बताइएगा कि चीन के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर चीन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 4 देखिए किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए आप लोग बताइएगा कि हो जाएगा इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है आप लोग पढ़िए ध्यान से कि सवाल नंबर 5 है प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए आप लोग कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। आंसर इसका हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 6। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताइए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो प्रधानमंत्री पूछे तो हो जाएगा इसका पीएम इंदिरा गांधी और पहली राज्यपाल भारत की महिला सरोजिनी नायडू और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 7। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। आंसर हो जाएगा धनानंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 8। किस भारतीय क्रांतिकारी को लोकमान्य की उपाधि दी थी। किस भारतीय क्रांतिकारी को लोकमान्य की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए भगत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए आप लोग बताइए कि किसको भारत लोकमान्य की उपाधि दी थी। चलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 9। पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान की खोज कहाँ हुई थी। पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान की खोज पूछे तो धारावार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर धारावार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 10। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा, कोसी, गंडक, सोन। चलिए बताइए कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति लागू की। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति लागू की। चलिए बताइए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजी, लॉर्ड मिटो, लॉर्ड कर्जन। चलिए बताइए सवाल नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 पढ़िए आप लोग। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सवाल नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 30। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह नाम जाना जाता है? कौन सा ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। चलिए बताइए आप लोग कि कौन सा ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर मंगल। चलिए सवाल नंबर 40। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 15। किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? मगध, वत्स, कुरु, अवंती। चलिए बताइए कि सवाल नंबर 15 का आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग बताइए। सवाल नंबर 15 का आंसर हो जाएगा वत्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर वत्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 16। बक्सर का युद्ध 1764 में किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 में किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और मराठा के बीच, अंग्रेज और मुगल के बीच, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच, या अंग्रेज और हैदर अली के बीच। चलिए बताइए आप लोग कि बक्सर का युद्ध 1764 में किसके बीच लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच 1764 का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 17। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। चलिए सवाल नंबर 17 का आंसर आप लोग बताइए कि किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए ऑप्शन हो जाएगा लंदन, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, टोक्यो। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 19। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख, बारामूला, अरोरा, या जयपुर ग्रामीण। चलिए बताइए आप लोग कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सवाल नंबर 19 का आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 21। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी, मंगल पांडे। चलिए 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह।
ए हो जाएगा राइट आंसर, कुंवर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 22। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर गुजरात। क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 23। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कठोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 24। किस संत को भारत का सुकरात कहा जाता है? किस संत को भारत का सुकरात कहा जाता है? आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, महात्मा बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 25। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय नेता को देश बंधु की उपाधि दी गई? किस भारतीय नेता को देश बंधु की उपाधि दी गई? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। चलिए बताइए कि किस भारतीय नेता को देश बंधु की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर सवाल नंबर 26 का चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चित्तरंजन दास। चलिए सवाल नंबर 27 देखिए, सवाल नंबर 27 पढ़िए आप लोग। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी या मोर्टिमर व्हीलर। चलिए बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, आर.डी. बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 28। तंजौर चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 29। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, पूर्वी चंपारण से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 30 और लास्ट आंसर क्वेश्चन है ये। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन इसका देख लीजिए, उद्योग, कृषि, शिक्षा, परिवहन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।